एक ऐसी धरती जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, एक ऐसा इतिहास जिसने भारत की दिशा बदल दी, और एक ऐसा राज्य जिसकी मिट्टी में सम्राट अशोक, चाणक्य और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों की कहानियाँ दबी हुई हैं। और आज हम उसी गौरवशाली बिहार की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज है बिहार दिवस। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वही धरती है जहाँ से पूरे संसार को ज्ञान मिला। क्या आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही था, जहाँ पे पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पर सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। यह वही धरती है जहाँ पर बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया। गौतम बुद्ध को ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ। महावीर जैन ने अपने प्रचार प्रसार यहीं से किए। क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे पुराने धरोहर भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यहीं से सारा ज्ञान देते थे। यही नहीं, क्या आपको ये भी पता है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक साम्राज्य बिहार का लिच्छवी प्रदेश ही है। क्या आपको पता है, भगवान राम का ससुराल और माता सीता का मायका भी बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर ही। यहाँ तक कि आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, वो भी बिहार के ही थे। यही नहीं, क्या आपको पता है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थान पटना बिहार में ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या बिहार सच में पिछड़ा है या ये एक सिर्फ धारणा है? चलिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और इस सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बुकिश क्लब पर। मैं हूं शुभेंदु बैनर्जी, और आज बिहार दिवस के मौके पर हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम बिहार के बारे में सारी अनकही कहानियां आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं बिहार की गौरवशाली यात्रा को। भारत का हृदय कहलाने वाला बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक महान विरासत, संस्कृति और इतिहास की धरोहर है। यहाँ की मिट्टी में सम्राट अशोक के शौर्य की कहानियाँ छिपी हैं, तो बुद्ध की शांति की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह वही धरती है जहाँ चाणक्य की नीति बनी, जहाँ दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा स्थापित हुआ, और जहाँ स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति ने जन्म लिया। आइए जानते हैं बिहार की इस गौरवशाली यात्रा को। बिहार का इतिहास 1 या 2 साल नहीं बल्कि 3000 साल से भी पुराना है। बिहार का नाम विहार शब्द से आया है, जिसका मतलब तपस्या और ध्यान होता है। विहार शब्द बौद्ध विहारों से भी लेकर के आया है, जिसमें बौद्ध भिक्षु यहाँ अलग अलग इलाकों में विहार किया करते थे। यही वह भूमि है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहाँ भगवान महावीर ने जैन धर्म की शिक्षा दी। मौर्य और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध नगरों में से एक हुआ करती थी। जब पूरी दुनिया अज्ञान के अंधकार में थी, तब बिहार की नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्ञान के दीपक जलाए हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक आचार्य थे, जहाँ पूरे एशिया से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और राजनीति जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने भारत को स्वर्ण युग में पहुंचाया। यही नहीं, चाणक्य जैसे विद्वान, जिन्होंने राजनीति की अर्थशास्त्र जैसी महान कृति लिखी, वे भी बिहार की ही मिट्टी में थे। यहाँ के लोक नृत्य जैसे झूमर और जट जटिन और लोकगीत जैसे सोहर और चैता भारत की धरोहर है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ गंगा किनारे हजारों श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने आते हैं। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई यहीं बिहार से लड़ी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी यहीं से किया था, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ तक कि वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से मुकाबला किया, वे भी बिहार के ही थे। आज पटना मेट्रो,
आधुनिक एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बिहार को नए युग की ओर ले जा रहे हैं। युवा अब आईटी और स्टार्टअप्स में भी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं बिहार में आईआईटी, एम्स और आईआईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं? बिहार अब डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। नए स्टार्टअप्स, आईटी कंपनियां और बिजनेस ग्रोथ यहां तेजी से बढ़ रहे हैं। साल था 1912। ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बिहार की अलग पहचान भी थी। यहाँ की संस्कृति, भाषा और समाज बंगाल से बिल्कुल अलग थे। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि बिहार को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई की ज़रूरत है और 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। लेकिन क्या यह फैसला बिहार के लोगों के हित में था या सिर्फ अंग्रेज़ों की चाल थी? आइए जानते हैं बिहार के इस ऐतिहासिक विभाजन की कहानी। बात है 1765 की। 1765 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा किया तो बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया था। इसका कारण था पटना और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों का व्यापारिक महत्व। पटना उस समय अफीम और सिल्क व्यापार का बड़ा केंद्र था। लेकिन बिहार के लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि बंगाल की राजधानी कोलकाता में बैठा प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का पहला विभाजन किया, लेकिन 1911 में उसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने का फैसला किया। 1912 में गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेलिक की देखरेख में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। पटना को इस नए प्रांत की राजधानी घोषित किया गया। बिहार के किसान और मजदूर पहले से ही शोषण झेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोलकाता से मिलने वाली व्यापारिक सुविधाएं भी बंद हो गईं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदायों में विभाजन पैदा हो गया। 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो बिहार को अलग करके बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने की योजना बनाई गई। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। इसलिए अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए बिहार को अलग कर दिया। अंग्रेज़ों ने बिहार को बंगाल से अलग करके सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी को फायदा पहुंचाया था। पटना और धनबाद के कोयले खदानों को ब्रिटिश कंपनी ने हड़प लिया। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने की वजह से बिहार को कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों का भी फायदा मिलता था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करना क्या एकमात्र प्रशासनिक विषय था या एक अंग्रेज़ों की गहरी साजिश थी? ब्रिटिश राज की इसके पीछे कुछ चालों में से ये प्रमुख बिंदु हैं। बंगाल में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाना था, बिहार की संपदा पर नियंत्रण करना था, हिंदू मुसलमान के एकता को तोड़ना था। लेकिन आज बिहार अपने मेहनत और संघर्ष से निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपनी पुरानी शान और शौकत को वापस पाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि बिहार सिर्फ अतीत में ही महान नहीं था, बल्कि वर्तमान में भी महान है और भविष्य में अपनी पुरानी ऊंचाइयों को भी जरूर छुएगा। इसकी संस्कृति, परंपराएं और इतिहास हमेशा हमें गौरव का एहसास कराती हैं। अगर आपको बिहार की ये कहानी पसंद आई तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।